हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। फर्स्ट बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प आप लोगों को पता चल ही चुका है। तो गाइस देखो, मेरी तरफ से फुल ऑन हार्डवर्क चल रहा है। आज इस चैनल पर दो हाई क्वालिटी डीएसए वीडियोस आ रही है। एक तो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, दूसरी वाली ये होने वाली है। तो चैट जीपीटी, ओपन एआई अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डीएसए राउंड में बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, 2-3 करोड़ का सीटीसी होता है जो फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑन मैट्रिक्स। आप ये क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 मोस्ट ऑफ द चीजों को कवर कर देता है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होमवर्क होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की अप्रोच बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 4 वर्जन भी है इसका, जो बहुत भयंकर है। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। थोड़े टाइम के लिए होमवर्क रहेगा, कुछ घंटों बाद इन चीजों का भी आंसर मैं गूगल डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा, जो हम यूज करने वाले हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन को डायरेक्टली करना बहुत मुश्किल है। आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स आने चाहिए। तो नंबर 1 प्री रिक्विजिट है कि आपको हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको, चलो डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं। गाइस ये गूगल डॉक्यूमेंट जो मैं आप लोग के सामने क्रिएट कर रहा हूं ना, ये डॉक्यूमेंट और आपको ये जो भी क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, इसके ऑब्जर्वेशन, इसके कोड्स, सब ये गूगल डॉक्यूमेंट में है। और ये गूगल डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ये पढ़ाई वाली वीडियो है, तो मुझे पता है बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं आप लोग का अटेंशन स्पैन कितना है। जब मैंने दूसरी बार बाइसेप फ्लेक्स किया था, अगर आप यहां तक इस वीडियो में पहुंच पाए तो आप में बहुत पोटेंशियल है हाई पैकेजेस क्रैक करने का, इवन 2-3 करोड़ क्रैक करने का। तो ये टाइम स्टेप याद से आप लोग लिख देना नीचे कमेंट्स में। जो सबसे पहले लिखेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, और हार्ट तो सबको मिलेगा। अब गाइज काम चालू करते हैं। तो गाइज जस्ट अ सेकेंड। तो चैट जीपीटी का क्वेश्चन है, सो लेट मी राइट हियर चैट जीपीटी, ओपन एआई, एसडब्ल्यूई, डीएसए राउंड, और 2 से 3 करोड़ इनका सीटीसी जाता है, तो वो भी लिख दिया, ठीक है। ओके, लिंक टू द प्रॉब्लम को भी लिख देते हैं। लिंक होगी क्वेश्चन की ये वाली, जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे लिए, राइट। तो गाइस ये रही लिंक। ये नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई भी डीएसए शीट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आपको ये कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, यू नो, लाइक लीड कोड जीएफजी के अंदर आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वो तो लीड कोड डिस्कस में हमको मिल चुका है, ठीक है। अब गाइज आप लोग को मेरी बात को ध्यान से समझना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ा सोचना शुरू करते हैं क्या क्या किया जा सकता है। लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहली बात तो प्री रिक्विजिट्स पर हमको ध्यान देना है। https videsi.kuna.in। गाइज ये कोर्स आपको करना पड़ेगा और इसका डीपी पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहता हूं आप लोग बहुत महंगे पैकेजेस क्रैक करो। मैं ये क्वेश्चन क्यों पढ़ाता हूं, ताकि बार बार आपके दिमाग में हिट होता रहे, ये रहा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की क्या यूनिक अप्रोच थी, कैसे हमने खुद से फिगर आउट कर लिया लॉजिक, इंट्यूशन, एनालिसिस करके, ताकि आप फ्यूचर में महंगी कंपनी के हार्ड अनसीन ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू के क्वेश्चन कर पाओ। आपका लीड कोड कॉन्टेस्ट में इंप्रूवमेंट आए, आपका कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट में इंप्रूवमेंट आए। ये सब चीजें मैं रियल में चाहता हूं, तो इसलिए आपको पढ़ाता हूं। आपका काम है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, पढ़ाई करो, और जितना समझ आता है कमेंट्स में उसका कोड भी लिख लिया करो। तो गाइस बहुत सारे फॉलोअप्स है, फॉलोअप्स के आंसर तो डॉक में आ जाएंगे, बट जो मेन बेस क्वेश्चन था क्वेश्चन 1, वो मैं कवर करता हूं। तो बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, टॉप रो के से अ प्लेयर स्टार्ट्स फ्रॉम सेल 0, P। टॉप रो से हमको बॉटम रो तक पहुंचना है और मैक्सिमम स्कोर कलेक्ट करना है। तो ये तो एक टाइप से स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है, अगर इसमें हम स्पेशल जंप्स को इंक्लूड ना करें। कैसे, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो लाइक आपको एक बड़ा सा मैट्रिक्स दे रखा है। मैं अज्यूम करूंगा कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह सब आती है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैंने अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लिया है। अब गाइस देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मैंने ऐसा एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। अब आप 1 बेस्ड, आप 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लोगे तो मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, 0 1 2 यहां पर और 0 1 2 यहां पर, राइट। यस सर। तो लाइक जब मैं आप लोग को पूछता हूँ राइट, तो मेरे पास रिप्लाई करने के लिए कोई नहीं होता, तो यस सर मैं खुद ही बोल देता हूँ। तो गाइस जो बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रो है, 0th रो में आप कहीं से भी अपना प्रोसीजर चालू कर सकते हो, और एक मूव में आप क्या कर सकते हो। समझो मैंने -3 पे स्टार्ट किया, तो अब मैं -3 के नेक्स्ट मूव में नीचे जा सकता हूं, या डायगोनल लेफ्ट में जा सकता हूं, या डायगोनल राइट में जा सकता हूं। मतलब अगर मैं i, j पर हूं, तो मैं या तो नीचे जा सकता हूं, इसको क्या बोला जाएगा, i+1, j, या तो मैं डायगोनल लेफ्ट में जा सकता हूं, या तो मैं डायगोनल राइट में जा सकता हूं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, राइट। तो ऐसे करते करते लास्ट रो में पहुंचना, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा। समझो तुमने फर्स्ट रो में -3 से चालू किया, फिर तुम कहां जाओगे, दिखती बात है 6 पे जाओगे, रेदर देन गोइंग टू 5, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है तो फाइनल सम ज्यादा आएगा। फिर 6 से तुम नीचे जाना है, -10 की जगह 7 पे चले जाओगे, तो क्या आंसर आएगा,
-3 + 6 + 7 क्या आता है? 6 6 12 13 -3 10। तो 10 तो एक मजेदार आंसर नहीं है। समझो आपने -4 पे काम चालू किया होता तो आंसर क्या आता? -4 से आप नीचे 6 पे जाते और 6 से आप जाते 7 पे, तो आंसर क्या आता? 6 - 4 2 7 9 9 आता। 9 भी बड़ा मैक्सिमम नहीं, बेस्ट क्या होगा आपको दिखी क्या होगा? आपको 2 से चालू करना है। हर एक मूव में आप नीचे जा सकते हो, बट नीचे जाते वक्त 3 ऑप्शन अलाउड है। या तो इस सेल से डायरेक्ट नीचे जाओ, या तो लेफ्ट डायगोनल में जाओ, या तो राइट डायगोनल में जाओ। ठीक है, अगर मैं 2 पर हूं तो 2 से मैं राइट डायगोनल पे चला जाऊंगा 5 में। ठीक है, बहुत मजा आया, राइट डायगोनल में चला गया 5 में। फिर अब मैं 5 से नीचे आ जाऊंगा 7 पे, तो 5 7 12 और 2 14, 14 मैक्सिमम सम हम अचीव कर पाए। तो गाइज इसका एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत इजी डीपी सोल्यूशन होगा। क्या होगा कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है ना, हम इसका करस्पॉन्डिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स बनाएंगे, डीपी मैट्रिक्स बनाएंगे इजी वर्जन के लिए। तो ये समझो मेरे पास मैट्रिक्स है जी, तो जी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डीपी मैट्रिक्स बनाएंगे, और डीपी आईजे हमको ये बताएगा कि बेस्ट सम क्या हो सकता है इस सेल को रीच करने का। तो आप ही सोचो, डीपी ऑफ 0 क्या होगा? डीपी ऑफ 0 मतलब यहां पर पहुंचने का बेस्ट सम क्या होगा? 2। इसी की जगह अगर मैं डीपी ऑफ 1 आपको पूछता, डीपी ऑफ 1 मतलब ये ब्लू कलर पे पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है कि 2 पे स्टार्ट करो और ये 5 पे अपना जर्नी एंड करो। तो डीपी 1 क्या हो जाएगा? 2 + 5 7। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला हम एक झटके में निकालेंगे, बहुत इजी होता है, बट मैं आपको जनरली दिखा देता हूं कि डीपी आईजे लाइक क्या होगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग में क्या लिख देंगे ना, अंडरस्टैंडिंग में लिख देंगे जी मैट्रिक्स इज गिवन टू अस। ओके, इजी वर्जन क्या होगा? इजी वर्जन मतलब नो स्पेशल जंप्स आर अलाउड। हम लोग नॉर्मल मूवमेंट ही कर रहे हैं, फर्स्ट रो से चालू कर रहे हैं और फर्स्ट रो से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, वी स्टार्ट आवर जर्नी इन फर्स्ट रो and end our journey at last row. While going down we start our journey in the first row and end our journey in the last row. While going down we follow the rules given in the question. अगर सिर्फ इतना ही करना होता और कोई स्पेशल जंप्स अलाउड नहीं होते तो आप क्या करते? डीपीआईजे बनाते। डीपीआईजे का मतलब What is the best journey with maximum sum from 0th row to the cell I, j? अगर आप 0th row से कहीं भी ट्रेवल करना चालू करो तो 0th row से I, j पे पहुंचने का बेस्ट तरीका कौन सा है, उसमें मैक्सिमम सम कितना आएगा पहुंचने का, वो है डीपी I, j। अब डीपी I, j का फॉर्मूला एक झटके में निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपके सामने अभी निकाल दूंगा, बट आपको पता चलना चाहिए। जैसे कि इसी के लिए जैसे कि पहला वाला रो तो एकदम सेम होगा, डीपी 00 क्या होगा? 2। यहां पर पहुंचने का बेस्ट तरीका 2 है। यहां पर पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ये भी आप सोच सकते हो। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा चीजों को स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हम राइट लेफ्ट तो ट्रेवल कर नहीं सकते, तो यहां पर बेस्ट पॉसिबल तरीका -3 ही है, और यहां पर -4। अब डीपी 1 क्या होगा? यहां पर पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है कि 2 से -3 चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? -1। 5 पर पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है? -3 से 5 नो, -4 से 5 नो, 2 से 5 यस। तो ये वाला वैल्यू 7 आ जाएगा। यहां पर पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है? -4 से 6 जाओ कि -3 से 6 जाओ? सोचो, -3 से 6 जाओ तो 6 - 3 3। अब यहां पर पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है? -8 पे, कि पहले 2 पे जाओ, फिर 5 पे जाओ, फिर -8 पे जाओ। तो जितनी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी वो आ जाएगी। तो 2 + 5 7, 7 - 8 -1। यहां पर पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है? तुमको पता ही है, 2 से 5 पे जाओ, 5 से 7, 5 7 कितना होता है? 12 13 14। यहां पर पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है? 2 से 5 पे जाओ, 5 से 7 पे जाओ, तो 2 से 5 क्या हो गया? 7 7 - 10 -3। तो हमको लास्ट रो पे रीच करना था। अगर लास्ट रो में पहले सेल पे रीच करोगे तो -1 स्कोर आएगा, सेकंड सेल पे रीच करोगे 14, थर्ड सेल पे रीच करोगे -3। तो लास्ट रो के डीपी की मैक्सिमम वैल्यूज हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? अगर ये m कॉलम्स है और n रोज है तो मैक्स ऑफ डीपी ऑफ ये वाले रो का नंबर क्या होगा? n-1। तो मैक्स ऑफ डीपी ऑफ n-1, 0, डीपी ऑफ n-1, 1 टिल डीपी ऑफ n-1, m-1।
आप लोग ये मत सोच लेना किसी भी लास्ट सेल में आने का ही बेस्ट आंसर लेंगे, नहीं, लास्ट रो में पहुंचना है। तो लास्ट रो में तो आप कोई भी सेल में पहुंच सकते हो, तो हर सेल का जो डीपी वैल्यू उसका मैक्स लेंगे, राइट। ये बाइसेप फ्लेक्स जो पहुंचा है वो सीधे पिन होगा सब रूल्स को ओवरराइड करते हुए, क्योंकि इतना बच्चे ध्यान नहीं देते। तो गाइस फॉर्मूला क्या होगा, ये तो एकदम सिंपल है, डीपीआईजे आपके सामने ही कर लेता हूं। डीपीआईजे क्या होगा, मैक्स ऑफ लाइक इसके साथ ही फाइनल आंसर क्या होगा वो लिख देता हूं। एक बार सारी डीपी वैल्यूज ऑफ एन इंटू एम में कैलकुलेट कर ली, तो फाइनल आंसर होगा मैक्स ऑफ डीपी एन माइनस वन 0 कॉमा डीपी ऑफ एन माइनस वन 1, ऐसे करते 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 डीपी ऑफ एन माइनस वन एम माइनस वन। अब फॉर्मूला क्या होगा, एकदम बच्चों मतलब बच्चों वाला नहीं, बहुत इजी है। समझो बहुत बड़ा मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। समझो ये आपका आई कॉमा जे है, तो आई कॉमा जे पे पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, डीपी ऑफ आई कॉमा जे इज नथिंग बट, बहुत कम ऑप्शन लेफ्ट आउट रह गए। जो ये सेल पे वैल्यू रही होगी ओरिजिनल मैट्रिक्स में वो, क्योंकि वहां पर ट्रेवल किया जी ऑफ आई जे प्लस, या तो ऊपर से नीचे आओ तो ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, आई माइनस वन कॉमा जे, सो जी आई जे प्लस मैक्स ऑफ 3 ऑप्शन है, या तो इधर से ऐसे आओ, या तो ऐसे आओ, या तो ऐसे आओ। तो अगर यहां से आ रहा हो तो आई माइनस वन कॉमा जे, मैक्स ऑफ बेस्ट आंसर टू रीच टिल आई माइनस वन कॉमा जे। एंड अगर मैं यहां से आ रहा हूं तो आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन से आई कॉमा जे पे अगर मैं जंप मार रहा हूं तो वहां से डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन तक पहुंचने का यहां तक पहुंचने का बेस्ट तरीका प्लस जी आई जे। तो इसका मतलब यहां से यहां जंप मारा, फिर यहां से लेके यहां जंप मारने का तरीका को इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई माइनस वन जे प्लस वन। तो गाइज आई होप आप लोग के लिए ये बहुत इजी रहा होगा, डीपी आई माइनस वन जे प्लस वन। अगर ये चीजें आप लोग को नहीं पता या समझ नहीं आ रही तो मेरा फ्री कोर्स प्लीज कर लेना, ये प्री रिक्विजिट वाला, ये इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर लेना, आपको समझ आएगा। पढ़ाते वक्त मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको आता है, तभी तो आप 2-3 करोड़ के पैकेजेस क्रैक कर पाओगे गाइस। तो इट विल बी व्हाट, जी आई जे प्लस मैक्स ऑफ डीपी आई माइनस वन जे कॉमा डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन कॉमा डीपी आई माइनस वन जे प्लस वन। यहां तक तो सब बहुत बढ़िया है, यहां तक बहुत मजा आ रहा है। अब देखो क्या होता है, अब रियल वर्जन थोड़ा मुश्किल है। रियल वर्जन में वो लोग क्या बोल रहे हैं ना, अ वर्टिकल जंप ऑफ +2 कैन बी मेड, मैक्सिमम के जंप्स लाइक दिस कैन बी मेड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो आप लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना अब, ठीक है। तो एक वर्टिकल जंप की जा सकती है, बट वर्टिकल जंप ऑफ +2 कैन बी मेड, मैक्सिमम के जंप्स लाइक दिस कैन बी मेड, ओके। तो अब तो बात यह है कि अब रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, ठीक है। तो समझो ऐसा बड़ा सा मैट्रिक्स दे रखा है, आपके माइंड में ये चीजें आराम से जाएंगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल मारना है। तो अभी पहले क्या रूल्स थे ना कि अगर मैं आई कॉमा जे पर हूं तो या तो मैं देखो ये स्टार वाले पोजीशन से इधर आ सकता था, या तो मैं ये वाले स्टार पोजीशन से आई कॉमा जे पे आ सकता था, या तो ये स्टार वाले पोजीशन से आई कॉमा जे पे आ सकता था। गाइस वो प्रीवियस एल्गोरिथम आपको पता चल गया ना, हर डीपीआईजे का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ये फॉर्मूला से, ठीक है, और फाइनल आंसर होगा मैक्स ऑफ दीज डीपी वैल्यूज, ठीक है। अब अभी और एक रूल आ गया, अब रूल बेटा ये आया है कि आप ये ब्लू कलर पार्ट से भी डायरेक्ट आई कॉमा जे पे जंप मार सकते हो, बट आप अगर +2 वाला जंप मारोगे, मतलब 2 लेंथ का एक वर्टिकल जंप मारोगे, तो इसको 1 स्पेशल जंप काउंट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये काम करना मुश्किल नहीं है, इसको भी हम अपने स्टेट में इंक्लूड कर देते हैं। बट ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर के जंप्स है ना, वर्टिकल कलर के जंप्स 2 लेंथ वाले, ऐसे आप सिर्फ के स्पेशल जंप्स ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जंप्स जनरली नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करने के लिए किए जा सकते हैं, बट ऐसे केस जंप्स ही कर सकते हो। तो गाइस ये क्वेश्चन तो सॉल्व डायरेक्टली हो नहीं सकता, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका क्या मतलब है, जब कोई चीज डायरेक्टली नहीं हो पा रही है तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। डीपीआईजे तो उस चीज को ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, कॉमन सेंस है। डीपीआईजे उस चीज को कैसे ट्रैक करेगा कि स्पेशल जंप्स कितने हुए, और क्वेश्चन बोल रहा है के से ज्यादा स्पेशल जंप नहीं होने चाहिए। तो गाइस अब हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट बनेगा डीपीआईजे के, मतलब बेस्ट वे टू रीच आई कॉमा जे फ्रॉम द टॉप रो सच दैट एग्जैक्टली के जंप्स आर मेड। तो अब क्या होगा, डीपी आई कॉमा जे कॉमा के बेस्ट वे टू ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट रो
to I, j such that exactly k jumps are made. मजा आ गया ना? अब देखो क्या होता है. देखिए सुनिए मेरी बात को, सुनिए आप ध्यान से सुनिए. अब अगर हमको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, डीपीआईजे के निकालना है, ठीक है, तो दो ऑप्शंस होंगे डीपीआईजे के. फर्स्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, वही कि ऊपर की तीन वैल्यूज से आप आ जाओ. जो भी बेस्ट तरीका है ये वाले स्टार को रीच करने का, समझो ये ग्रीन कलर है बेस्ट तरीका ये वाले स्टार को रीच करने का. तो ये वाले स्टार को रीच करने का जो बेस्ट तरीका है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा डीपीआई -1 जे -1 डीपीआई -1 जे -1 के. अगर आप अपना ऊपर वाला ये जो लेफ्ट डायगोनल वाला पार्ट है इसको आप के जंप्स में रीच कर पा रहे हो, के स्पेशल जंप्स ही, मतलब नॉर्मल जंप्स तो नॉर्मल मूव्स तो किए होंगे बट के स्पेशल जंप्स के ही कर रहे होंगे. तो अगर अब आप ये एक स्टार से ये पहले ग्रीन पाथ ट्रेवल किया, ग्रीन पाथ का मतलब हो गया डीपीआई -1 जे -1 के. अब अगर मैं ये स्टार से I, जे पे जाऊंगा, ये तो नॉर्मल मूव हुआ यहां से यहां, ये स्पेशल थोड़ी है. तो जो डीपीआई -1 जे -1 के था प्लस जीआईजे इज नथिंग बट डीपीआईजे के. डीपीआईजे के यानी ब्लू वाला पार्ट. तो ब्लू वाला जर्नी ये वाला जर्नी हुआ. तो ब्लू वाला जर्नी इज नथिंग बट द ग्रीन जर्नी प्लस व्हाइट जर्नी. ग्रीन जर्नी क्या है? डीपीआई -1 जे -1 के. और व्हाइट जर्नी क्या है? यहां से यहां जाने का कितना पैसा लगा होगा जो I, जे की वैल्यू थी. तो इट विल बी जीआईजे प्लस मैक्स ऑफ तीन ऑप्शंस होंगे, राइट? डीपीआई -1 I -1 जे -1 के, अगर आप वो वाले स्टार से ट्राई कर रहे हो, या फिर अगर आप ऊपर वाले से ट्राई कर रहे हो तो डीपीआई -1 जे के, या अगर आप लेफ्ट वाले से राइट वाले से ट्राई कर रहे हो तो डीपीआई -1 जे +1 के. ऊपर वाले ही वैल्यूज को इधर से या ऊपर से, और अज्यूम कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचने के स्पेशल जंप्स ऑलरेडी हो चुके थे. तो अभी नॉर्मल कर रहा हूं तो अभी भी तो टोटल जर्नी में के ही जंप्स रहे ना. तो डीपीआईजे के इज दिस, और एल्स वो +2 वाला जंप करेंगे तो क्या होगा वो सोचो. I, जे पे पहुंचने का ये सारे तरीके तो डिस्कस कर लिए, बहुत मजा आया. अब ये सोचो कि अगर मैं यहां से जंप करूंगा I, जे पे तो क्या होगा. यहां पर आने का बेस्ट तरीका क्या था? यहां पर आने का बेस्ट तरीका होगा डीपीआई -2 जे, और एक स्पेशल जंप भी कर रहा हूं तो एक स्पेशल जंप तो यहां पर हो गई. तो I -2 जे को मुझे के -1 जंप्स में रीच करना है. क्यों? मुझे कैसे भी करके ये ब्लू गोले तक के -1 जंप्स में रीच करना है, क्योंकि इसके बाद में और एक स्पेशल जंप करूंगा तो और एक स्पेशल जंप हो जाएगी. तो के -1 + 1 टोटल के स्पेशल जंप्स हो जाएंगी. तो वो हो जाएगा डीपीआई -2 जे. ये ब्लू सर्कल पे रीच करना हो जाएगा डीपीआई -2 जे के -1, के नहीं के -1, क्योंकि मुझे वहां पर के -1 जंप्स में रीच करना है ताकि और एक जंप करके टोटल के जंप्स हो पाए डीपीआईजे को रीच करते वक्त. तो दूसरा ऑप्शन होगा जीआईजे प्लस डीपी ऑफ I -2 जे के -1. तो गाइस इन चीजों का जो मैक्सिमम आएगा ना ये सारे दो ऑप्शंस का, वो होगा हमारा डीपीआईजे के. जो ये फॉर्मूला भी लिखेगा क्लियरली डीपीआईजे का कमेंट्स में, वो भी पिन हो जाएगा. और जो इसके क्वेश्चन फॉलोअप 2, 3, 4 आंसर देगा, सब देखूंगा मैं. सबसे वैल्यूएबल क्या उसको पिन कर दूंगा जो उस टाइम तक के लिए वैल्यूएबल रहेगा. अब ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत वैल्यूएबल हो और वैल्यूएबल ही रहोगे. अब सुनो मेरी बात. मैं क्या कह रहा था आप लोग को, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, सोचते हैं. लास्ट रो की कौन कौन सी वैल्यूज? डीपी ऑफ n -1 0 सच दैट 0 स्पेशल जंप इज मेड. स्पेशल जंप हमको एटमोस्ट के अलाउड किया है तो हम तो कितने भी कर सकते हैं ना. डीपी n -1 0 1 स्पेशल जंप इज मेड टिल डीपी n -1 0 के स्पेशल जंप्स आर मेड. ऐसे ही करते करते और भी बहुत सारे स्टेट्स होंगे. डीपी n -1 सच दैट 0 n -1 0 की जगह n -1 1 पे भी तो एंड कर सकते हो. सच दैट 0 स्पेशल जंप्स आर मेड. वहीं पर सच दैट 1 स्पेशल जंप इज मेड. एक आप लोग को जस्ट लग चुका होगा क्या चल रहा है, मजा भी आ गया होगा इस क्वेश्चन में, और बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, वही तो खुशी की बात है. अब गाइज ये चीज आपको समझ आ गई, पता चल गई, ग्रेट जॉब. हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना है लाइक दिस.
ताकि इस ह्यूमन जन्म में ही पॉसिबल होता है राम नाम का सुमिरन करना, भक्ति करना और अपने कर्मों को काट के मोक्ष भगवान को रीच करना। नहीं तो ये बर्थ और डेथ साइकिल में आप चलते रहोगे, अलग अलग स्पीशीज में बॉर्न होते रहोगे, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली डॉग्स कैट्स एक्सेट्रा। और जब ये आपके साथ होता रहेगा तो जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स है उसमें भगवान की भक्ति करके भगवान को नहीं रीच कर सकते, ना ही कर्म काट सकते। यही जन्म में कर सकते हो सब, तो ये कर लेना और भगवान के पास रीच कर लेना। क्योंकि डीएसए कोडिंग लव पैसा रिलेशनशिप चलता रहेगा, बट कुछ सालों बाद मर जाओगे, फिर दूसरे लाइफ फॉर्म से पैदा होना पड़ेगा। भगवान के पास कब पहुंचोगे? मेन गोल तो आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं इंटरनली आपका सोल का ये है कि भगवान के पास जाना है। तो भगवान के पास जाने की भी तैयारी करो। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो हमारे रामद्वारा का वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आप और एक्सप्लोर करके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और लोगों से भी जुड़ सकते हो, ताकि आपको और सुमिरन का ज्ञान आए और आप भगवान के और पास हो। राम राम गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। राम राम।